राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? तो चलिए आज का दिन हम शुरू करते हैं। सद्ग्रंथों एवं शास्त्रों के निरंतर स्वाध्याय से क्रम निष्ठा, प्रसन्नता, धीरता, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, सेवा, सद्भावना, दया आदि देवीय गुणों की वृद्धि होती है। चिंता, भय, पराधीनता, द्वेष, राग, क्रोध, अहंकार आदि से रक्षा होती है। मन और मस्तिष्क को दृढ़ता एवं शांति मिलती है। मनुष्य उद्यमी एवं परिश्रमी बन जाता है और उसका अंतःकरण पवित्र होने लगता है। भगवत भक्ति का प्रभाव और ईश्वर की कृपा। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत दुराचारी भी हो लेकिन वह एकनिष्ठ होकर मेरी भक्ति करता है तो उसे भी साधु के समान मानना चाहिए, क्योंकि उसने अपने जीवन की दिशा को दृढ़तापूर्वक सही मार्ग की ओर मोड़ लिया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तुम यह निश्चय पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी पापी हो या बुरा ही क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण में आ जाता है और निष्ठापूर्वक भक्ति करने लगता है तो उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भक्त शीघ्र ही सद्गुणों से युक्त होकर शांत धर्ममय जीवन प्राप्त करता है। ईश्वर की दृष्टि में भूतकाल का पाप कोई मायने नहीं रखता यदि वर्तमान में उसका हृदय शुद्ध, संकल्प दृढ़ और सच्ची भक्ति सच्ची है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह यह प्रतिज्ञा करे, मेरे सच्चे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। भगवत चिंतन मन की शांति और शुद्धि का सर्वोत्तम उपाय। जो मन पीड़ा है और शांति से संतप्त है या पापों में उलझकर अपवित्र हो गया है, उसे शांत और पवित्र बनाने का सबसे श्रेष्ठ और सहज उपाय भगवत चिंतन है। विशेषकर कलयुग में जब अन्य साधन कठिन, दुर्लभ और जटिल हो गए हैं, तब ईश्वर का स्मरण ही सबसे सुलभ और प्रभावी मार्ग है। मन की शुद्धि के लिए हमें प्रतिदिन भगवान के नाम का जाप, ध्यान, उनकी लीलाओं का गायन और उनका स्मरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान की लीला कथाओं का श्रवण मन की पवित्रता के लिए सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि अन्य साधन केवल पाप का नाश करते हैं, परंतु भगवान की कथा सुनने से पाप की प्रवृत्ति तक समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे भक्ति का भाव मन में बढ़ता है, वैसे वैसे वैराग्य, संसार से विरक्ति भी अपने आप विकसित होने लगता है। श्रद्धामयो पुरुषो यो यच्छन्त स अवसर, अर्थात मनुष्य जैसे चिंतन करता है वैसा ही वह बन जाता है। उसकी श्रद्धा जैसी जिस दिशा में होती है वही उसका स्वरूप बन जाती है। सारा खेल मन के चिंतन का। यदि मन में भगवान की स्मृति है तो विचार सात्विक, शांत और निर्मल होते हैं, परंतु यदि मन अशुद्ध क्रियाओं, दूषित दृश्यों या गलत विचारों में उलझा रहता है तो उसमें काम, विकार और अधपतन की भावना बढ़ जाती है। इसलिए मन को ईश्वरमय बनाना ही सच्ची साधना है, जिससे जीवन में शांति, पवित्रता और दिव्यता का संचार होता है।